हेलो गाइज, आप सभी का रैन टीच ऑफिशियल चैनल पर स्वागत है। गाइज मैं आपके सामने एक सच्ची घटना लेकर आया हूँ। एक सच्ची कहानी। महाराष्ट्र राज्य के एक छोटे से गांव की एक गरीब लड़का जो भेड़ बकरी चराने वाला आईपीएस बनने की। गाइज कुछ बीते साल पहले महाराष्ट्र राज्य के कोल्हापुर जिले के बेल गांव की कहानी है। जब एक साधारण स्वभाव का लड़का गरीबी के अंदर पल रहा था, तब आप और मेरे साथ जो घटना होती है उसी प्रकार उस लड़के के साथ एक घटना घटी। उनका मोबाइल खो जाना और अपने नज़दीकी पुलिस थाने में जाना और एफआईआर दर्ज करने के लिए कहना और उनकी एफआईआर दर्ज न करना। शायद पुलिस वालों ने ही उसकी गरीबी को भांप लिया हो। वो गरीब लड़का भेड़ चराने वाला पुलिस थाने से निराश होकर बाहर आ जाता है और पुलिस थाने के बाहर आकर खड़ा होकर पुलिस थाने के सामने कुछ टाइम के लिए पुलिस थाने को निहारता रहता है, देखता रहता है और मन ही मन कुछ सोचता है। शायद वो मन में कुछ प्रण लेता है और नई उमंग के साथ वहाँ से चल देता है अपने घर की तरफ, अपने गांव की तरफ। वीरदेव गरीब लड़का अपने घर आ जाता है और अपने पिताजी के साथ वो भेड़ बकरियां चराने जाता है और कड़ी मेहनत करता है। वीरदेव बकरियां चराता है और कड़ी मेहनत करता है। उसका पिताजी शिरपाणी जी जो 12वीं तक पढ़ाई की है, जो अपना पारंपरिक काम बकरी चराने का करते हैं। शिरपाणी जी इस गरीबी से पीछा छुड़ाने के लिए अपने मन में एक बहुत ही बड़ा सपना सजाए हुए हैं। वो सोचते हैं कि अपने बेटे को अच्छी पढ़ाई करा के एक बड़ा अफसर बनाएं और शिरपाणी जी अपने बेटे को अच्छी पढ़ाई कराने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, मगर बेटे की पढ़ाई में असफल देखकर वीरदेव के पिता निराश हो जाते हैं और उनके सपने चूर चूर होते हुए दिखाई देते हैं। तब वीरदेव को उनके पिता सलाह देते हैं कुछ छोटी मोटी नौकरी करने की। वीरदेव की कड़ी मेहनत उसको बहुत कुछ सिखा जाती है और वीरदेव को अंदर से झकझोर देती है। तब वो हार को भी एक सीख बना लेता है और तीसरी बार 2024 में वो यूपीएससी का एग्ज़ाम पार कर लेते हैं। हाँ, वो ही 551 की रैंक से हासिल करते हैं। आखिर वीरदेव की मेहनत रंग ला ही देती है। वीरदेव कठोर सुदृढ़ मेहनती लड़का था। वीरदेव ने दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी की तो श्री दीपा डोनी उनके पिता बड़े ही कष्ट उठाकर 10-12 हज़ार रुपये वीरदेव को महीने के दे पाते थे। इसके बावजूद ही वीरदेव ने कभी हार नहीं मानी। वीरदेव के पिता की हालत खसरा होने के कारण उनके पिता उनको कुछ और दूसरी नौकरी करने के लिए सलाह देते रहते, पर वीरदेव अपनी जिद पर अड़े रहे और एक दिन आईपीएस की अफसर बनने का सफर पूरा कर लिया। आखिरकार यूपीएससी की परीक्षा पास करके अपनी मंजिल को प्राप्त किया। जब यूपीएससी का रिजल्ट आया तब वीरदेव अपने परिवार के साथ अपने ही गांव के बेल गांव पर के पहाड़ियों वाले इलाके में अपनी भेड़ बकरियों को चरा रहा था। वीरदेव के ननियाल से एक उनका दोस्त दौड़ता हुआ और जोर जोर से चिल्लाते हुए आया और कहने लगा, वीरदेव भाई, तुम्हारा यूपीएससी का रिजल्ट आया है और तुम पास हो गए हो, वो ही 591 रैंक से। वीरदेव के माता पिता पास में ही खड़े थे। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि तुम्हारा बेटा इतना बड़ा अफसर बन गया है। कुछ बताने पर उनके समझ में आई। तब यह सुनकर माता पिता बहुत खुश हुए और आसमान की तरफ देखा और भगवान को लाख लाख शुक्रिया कहने लगे, मानो कि उनके पूरे जीवन की पूरी मेहनत का फल मिल गया हो। जैसे ही ये शुभ समाचार गांव में आग की तरह फैला तो गांव के लोग वीरदेव की झोपड़ी के पास इकट्ठा होने लगे। तब देखा गांव के लोगों के पास किसी के हाथ में मिठाई के डिब्बे, किसी के हाथ में फूलों की माला, जो वीरदेव को पहना रहे थे और उनका मुँह मीठा करा रहे थे और उनके माता पिता को शुभ बधाई दे रहे थे। वीरदेव का परिवार आज भी झोपड़ी में रहता है। मानो झोपड़ी से एक आवाज़ निकल रही थी और आसमान को गुंजायमान कर रही थी। झोपड़ी से निकला एक शख्स आज के युवाओं को प्रेरणा दे रहा है। यूपीएससी पास करने के बाद वीरदेव ने कहा, चाहे मुझे आईपीएस मिले या कोई और सेवा, मेरा मकसद देश और देशवासियों की सेवा करना है। वही चमक, वही जुनून है, वही सपना है जो पुलिस थाने के बाहर खड़े होकर देखा था। वीरदेव की कहानी हमें यही सिखाती है, यही शिक्षा देती है कि
हालात चाहे कैसे भी हो, अगर सपने सच्चे हैं और मेहनत ईमानदारी है तो कोई भी मंजिल दूर नहीं है। इस सच्ची कहानी से आपको कोई प्रेरणा मिले और अच्छी लगे तो हमारी मेहनत को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मेहनत करते रहो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।